इंडियन मार्केट 9 AM से शुरू होता है एंड 3:30 PM को बंद हो जाता है। लेकिन इसके बीच में ही बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं कर पाते, तो उन लोगों का सोल्यूशन लेके आ जाऊंगा। अभी से आप 6 PM के बाद भी आप ट्रेड कर पाओगे, वो भी FNO में। हाँ गाइस, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाओगे, वो भी 6 PM के बाद। नहीं, यहाँ पे मैं कोई कमोडिटी ट्रेडिंग का बात नहीं करूंगा, सीधा मैं आपको कुछ अलग ही चीज का बात करूंगा। साथ ही में इस वीडियो के अंदर रिवार्ड बढ़ा हुआ है, आपको आईफोन्स मिल सकते हैं, आपको लैपटॉप मिल सकता है, वो भी जेन्युइन। कोई भी फेक चीज का गिव अवे यहाँ पे नहीं होने वाला है, या फिर आपको फेक चीज का होप नहीं देने वाला हूँ। रियली में आप वो सब कुछ जीत सकते हो। कैसे जीत सकते हो वो आपको वीडियो का एंड होने तक पता चल जाएगा। अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेड करते हो एंड इंडियन मार्केट का जो फेज वन का वोटिंग था, इस वोटिंग का रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो फिर आप बहुत बड़ा चीज मिस कर रहे हो। क्योंकि $1 ट्रिलियन का जो कंपनीज है, उन कंपनीज जैसे कि एप्पल्स, मेटा, गूगल, टेस्ला, इस तरीके का बड़े बड़े जो भी कंपनीज होता है, इन सभी कंपनीज का क्वार्टरली रिजल्ट अभी जस्ट अनाउंस होने ही वाला है। ऐसा $1 ट्रिलियन कंपनीज का रिजल्ट आना मतलब मार्केट के अंदर एक हलचल क्रिएट हो जाना। बहुत सारा कंपनीज रहता है, जो कंपनीज जब उनका क्वार्टरली रिजल्ट निकलता है, अगर वो पॉजिटिव निकलता है तो मार्केट कई गुना ज्यादा, मतलब कि हो सकता है 9%, 10%, 11%, ऐसा बहुत फास्ट मूव करते हैं अपसाइड या फिर डाउन साइड। मतलब कि यहाँ पे आपके लिए एक बेस्ट चांसेस रहता है कि अगर आप वो रिजल्ट आने से पहले ही अगर आप एनालिसिस कर लेते हो कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है एंड मैं यहाँ पे बाइंग करके रखता हूँ कुछ क्वांटिटी, वो भी लिवरेज के साथ, तो फिर गाइस आपका बल्ले बल्ले होने वाला है। जब भी इस तरीके का $1 ट्रिलियन का जो कंपनीज का रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट आने के बाद मार्केट के अंदर एक वोलेटिलिटी क्रिएट हो जाता है एंड इस वोलेटिलिटी के अंदर ट्रेड करना भी हमारे लिए आसान बन जाता है। एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, वो एप्लीकेशन आपको खुद से कुछ एनालिसिस करके भी दे देता है। सो उस बेसिस पे आप 1 क्लिक में आप चेक कर सकते हो कि मार्केट के अंदर अभी आपको बाइंग करना चाहिए कि आपको सेलिंग करना चाहिए। उस बेसिस पे आप फाइनल डिसीजन मेक कर सकते हो एंड जैसे ही आपका डिसीजन क्रिएट हो जाता है, तो मार्केट के अंदर आप होल्डिंग करो, ट्रेड कंटिन्यू करो एंड मल्टीपल ट्रेड एग्जीक्यूट करो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अंदर उतना भी ज्यादा आपको चार्जेस पे करना नहीं पड़ता। साथ में अभी आप पूछोगे क्या भाई तो फिर ये लीगल रहेगा या फिर इलीगल रहेगा? 100% लीगल ब्रोकर है। साथ में यहाँ पे आप क्योंकि ट्रेड कर रहे हो, तो ट्रेड करना आपके लिए फ्री नहीं है। अभी आप जो ब्रोकरेज पे कर रहे हो, वो भी ब्रोकरेज आपका निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको अभी के टाइम पे कुछ गिव अवे कर रहे हैं, जिस गिव अवे में आप मैकबुक जीत सकते हो, आप iPhone 17 जीत सकते हो, हर्सल का स्पीकर जीत सकते हो। तो समझ रहे हो, मतलब इतना महंगा गिफ्ट आप बिल्कुल फ्री में जीत सकते हो। कैसे? सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेड करना होगा। अब तो ट्रेड किसी और ब्रोकर में करते ही हो ना, तो फिर आप डेफिनेटली CoinDCX को यूज कर लो। मैं खुद पर्सनली CoinDCX को ही यूज कर रहा हूँ लीगल ब्रोकर के तौर पे, एंड ये प्लेटफॉर्म सच में बहुत फास्ट आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन करके भी देता है। अगर आपको नहीं पता एप्लीकेशन को कैसे यूज करें, तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे CoinDCX का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा, तो आपको A to Z सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी आपका दिमाग में एक सवाल आ सकता है, तो फिर हम इंडियन मार्केट को छोड़ के अप्रैल मंथ के अंदर क्यों बाहर का जो स्टॉक्स है, उन स्टॉक्स में पैसा लगाए, क्यों बाहर का स्टॉक्स में ट्रेड करें? तो गाइस, आपको सबसे पहले समझना होगा, अप्रैल मंथ मतलब कि एक क्वार्टर कंप्लीट हो चुका है मार्च तक, एंड उस मार्च तक का जो क्वार्टर था, उस क्वार्टर का रिजल्ट अप्रैल में निकलने वाला है। तो अप्रैल खास करके जो मंथ होता है, ये टोटली एक ग्रीन मंथ होता है एंड मार्केट के अंदर जब पॉजिटिव न्यूज निकल के आता है, बड़े यूएस कंपनीज अप्रैल मंथ के अंदर ही उनका जो भी क्वार्टरली रिजल्ट है वो निकलता है एंड क्वार्टरली रिजल्ट जैसे ही निकल जाता है, तो मार्केट ओवरनाइट में 8 to 15% का मूवमेंट दे देता है। सो यहाँ पे आपको कैपिटल गेन करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। इंडियन मार्केट के अंदर जो आपको लेट देखने के लिए मिलता है, वो आपको यहाँ पे फास्ट देखने के लिए मिलता है। साथ में इंडियन मार्केट के अंदर FNO ट्रेड करोगे, तो यहाँ पे आपको थीटा डीके का सामने करना पड़ता है। या तो आपका डायरेक्शन में गया तो प्रॉफिट होगा, अगर आपका उल्टे डायरेक्शन में गया तो फिर आपका लॉस होगा। सिंपल है। लेकिन इंडियन मार्केट में वही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो मैं इसलिए अभी यहाँ पे जस्ट ट्रेड कर रहा हूँ। अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अभी आपका दिमाग में ख्याल आ सकता है क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये चांस आपको हर मंथ नहीं मिलेगा। कंपनीज स्मॉल नहीं है, कंपनीज है $1 ट्रिलियन जायंट। तो ये जो जायंट कंपनीज होता है, ये जायंट कंपनीज का रिपोर्ट आना मतलब कि मार्केट के अंदर एक हलचल क्रिएट हो जाना। एनालिसिस सही करके रखे हो, साथ में आपको इंडिकेटर का सपोर्ट भी मिल रहा है, तो उस बेसिस पे आपका ट्रेड के अंदर प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अर्निंग का 5 दिन पहले ही मार्केट के अंदर आपको हलचल दिखना स्टार्ट हो जाता है एंड मूवमेंट आना भी शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा मूव आता है अर्निंग का नेक्स्ट डे। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको एक चीज समझाया था कि मार्केट के अंदर जो भी रिपोर्ट निकल के आता है, वो थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप जब यहाँ पे एनालिसिस करते हो, तो आप यहाँ पे कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करते हो। फंडामेंटल एनालिसिस जब आप करोगे, तो आपको लास्ट मंथ का, उसके पिछले मंथ का, फिर उसका पिछले मंथ का, मतलब जनवरी टू मार्च का रिपोर्ट आपको ऑलरेडी मिल जाता है। सो उस बेसिस पे आप इसका फंडामेंटल
सब कुछ रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो। साथ ही में आप वहाँ पे ग्लोबल ऑप्शन इंडेक्स को भी आप चेकआउट कर सकते हो कि ग्लोबल का सेंटिमेंट क्या है, मार्केट के अंदर अभी किस टाइम पे क्या बाइंग करना चाहिए या फिर सेलिंग करना चाहिए। इस तरीके से आप हर एक चीज का एनालिसिस कर लेते हो, जिस वजह से आपके लिए यहाँ पे प्रेडिक्टेबल बन जाता है मार्केट के अंदर सही डायरेक्शन में ट्रेड लेना। अभी अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो 16 अप्रैल को नेटफ्लिक्स का रिजल्ट आउट हुआ था। जैसे रिजल्ट आउट हुआ तो स्टॉक्स 9% तक गिर गया। सो अगर आप पहले से एनालिसिस करके रखते कि मार्केट के अंदर अभी एक डाउन साइड का मूव आ सकता है, तो फिर उस बेसिस पे आप जस्ट एक ट्रेड लेके रख दो, आपका ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर 9% एक बड़ा स्टॉक्स का मूव आना, मतलब आप समझ सकते हो आपका कैपिटल का कितना गुना हो सकता था। एंड क्योंकि आप यहाँ पे लेवरेज के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा हाई मार्जिन का भी जरूरत नहीं है। आप 5x 10x तक का भी आप लेवरेज लेके आप काम कर सकते हो। सो आप जब छोटा लेवरेज भी ले रहे हो, आपका कैपिटल भी जब छोटा है, तो आपको प्रॉफिट यहाँ पे हाई होने का चांसेस है, लेकिन लॉस यहाँ पे आपका कम होने का चांसेस है। उस बेसिस पे आप यहाँ पे ट्रेड कम करके भी आप प्रॉफिट बहुत ज्यादा लेके जा सकते हो। अभी ट्रेडर्स ने क्या किया था, 5x to 10x का लेवरेज लेके मार्केट के अंदर सेलिंग पोजीशन बना के बैठे हुए थे। जैसे मार्केट गिरा तो उनका कैपिटल बहुत ही अच्छा, आप समझ सकते हो, क्लियरली उतना नहीं बता पाऊंगा, तो उतना गुना हो गया था उनका कैपिटल। तो उस बेसिस पे मार्केट के अंदर उनको बहुत कम मार्जिन यूज करके भी बहुत बड़ा फायदा हुआ था। तो उस बेसिस पे अगर आप लोग भी चाहो तो फिर मार्केट के अंदर आप अप टू डेट रहो, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपको हर एक चीज प्रोवाइड कर रहा है बिल्कुल फ्री में। तो उस बेसिस पे आप यहाँ पे आपका फायदा उठा सकते हो। अभी मैं आपको कुछ अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बता देने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपको जो भी सेटलमेंट देखने के लिए मिलता है वो आईनेट सेटलमेंट देखने के लिए मिलता है। मतलब कि आप यूएस डॉलर को विड्रॉ मत करो, आप आईनेट में ही आप आपका बैंक अकाउंट में आपका पैसा को विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन आप जब ट्रेड करोगे तो चाहो तो आप यूएस डॉलर में भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन बैंक अकाउंट में जब आपको रिसीव होगा तो इंडियन रुपीस में ही आपको रिसीव होगा। एंड यहाँ पे आपको यूएस फ्यूचर्स ट्रेडिंग का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो उस बेसिस पे एप्लीकेशन बन जाता है, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन। सो आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो। अभी गाइज मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ एप्लीकेशन पे, एंड वहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कैसे आप वहाँ पे इजिली ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। Coindesk एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट ओपनिंग करने के बाद आपको नीचे की तरफ जो फ्यूचर्स का बटन मिल रहा है, आप यहाँ पे आ जाओ एंड ऊपर की तरफ आपको बटन मिल रहा है, आप देख सकते हो अर्निंग्स का। तो आप सीधा उस अर्निंग का बटन पे जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपको कंप्लीटली यहाँ पे अर्निंग का सेक्शन पे लाया जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो आपको ट्रेड एंड विन का आपको एक ऑप्शन मिल रहा है 20 अप्रैल से लेके 24 मई तक। अगर आप व्यू डिवाइड का बटन पे प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा आपको डिटेल्स यहाँ पे दिखाया जाएगा। अभी गाइस सबसे पहले अगर आप नीचे की तरफ ट्रेड नाउ का बटन पे प्रेस करोगे तो डायरेक्टली आप ट्रेडिंग पैनल पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे कुछ चीजें सजेस्ट किया गया है, जैसे कि 23 अप्रैल का बेसिस पे आपको टेस्ला का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस किया गया है। एंड उस बेसिस पे क्या क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी कैसा रहेगा, मार्केट के अंदर कौन सा स्टॉक कितना ज्यादा बुलिश है, क्या वोलेटिलिटी है, ये सब आपको यहाँ पे दिखेगा। और यूएस स्टॉक का लोगो पर आप जैसे ही प्रेस करोगे तो आपको मिल जाएगा इन डेप्थ एनालिसिस। फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ला का ये ऑप्शन पे प्रेस किया, मेरे को इन डेप्थ में मेरे को सब कुछ मिल रहा है। साथ ही में आपको लिए ऊपर की तरफ मार्केट का समरी यहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब है कि नीचे की तरफ जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर समरी को पढ़ के भी आप यहाँ पे जान सकते हो उस स्टॉक के बारे में। साथ ही में गाइज अगर आप और भी थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे रेवेन्यू, उसके बाद मार्केट सेंटिमेंट क्या है, वोलेटिलिटी का एनालिसिस, ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी बेसिस पे पिछले क्वार्टर में कितना रेवेन्यू बना था एंड उसी के साथ मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, वोलेटिलिटी कितना हो सकता है यूएस का हर एक स्टॉक्स पर, वो सब कुछ आपको यहाँ पे इन डेप्थ में आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ में पिछले क्वार्टर में वोलेटिलिटी कितना थी वो सब कुछ भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से यूएस का आपको जितना सारा स्टॉक्स देखने के लिए मिल रहा है उन सभी स्टॉक्स का एनालिसिस, उन सभी स्टॉक्स का क्वार्टरली रिपोर्ट आप सब कुछ यहाँ पे ट्रेड चेक कर सकते हो एंड उसके बाद आप आपका ट्रेड को प्लेस कर सकते हो। अभी अगर आपको क्वेश्चन है, यहाँ आपको हर एक स्टॉक का इंडिविजुअल रेटिंग भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा एंड साथ ही में कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग बाइंग में है, कौन सा स्टॉक होल्ड में है एंड कौन सा स्ट्रॉन्ग सेलिंग में है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही में Coindesk आपको हर एक डेटा जो आपको शो कराता है उसका सोर्स भी क्लियरली बता देता है। इसका मतलब है कि आपके साथ टोटली ट्रांसपेरेंसी शेयर किया जा रहा है, मतलब कि आप टोटली ट्रांसपेरेंसी के साथ आप चेकआउट कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक्स में क्या सेंटिमेंट बन रहा है, आपको क्या अभी
हमें किस टाइम पे बाइंग करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए या फिर उस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही में गाइस सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज है, इस वॉल स्ट्रीट फेस्टिवल में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ जबरदस्त रिवॉर्ड भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं तो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इस ट्रेडिंग जर्नी में पार्टिसिपेट करो एंड मैं खुद यहाँ पे पार्टिसिपेट भी कर रहा हूँ एंड साथ ही में क्योंकि लीगल ब्रोकर है तो उस वजह से आप यहाँ पे बहुत सारा ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर दोगे तो भी आपको कोई लीगली इशू नहीं होगा, आपके ऊपर कोई भी पुलिस का कार्रवाई कुछ नहीं होगा। तो उस तरीके से आप 100% सेफ हो। तो आपको ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो तो फिर ट्रेड करने में आपको बहुत सारा रिवॉर्ड भी मिल सकता है। जब आप ट्रेड करोगे तो आपको इन रिवॉर्ड प्लान में आप जीत सकते हो, जैसे कि iPhone 17, मैकबुक नियो, साथ में आपको मार्शल का स्पीकर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी बेसिस पे अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो फिर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो। CoinDCX ऐप आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलेगा टाइमली अलर्ट, जिससे कि आप कौन सा यूएस स्टॉक का अर्निंग आने वाला है एंड साथ में रेटिंग क्या है, मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, ये सब कुछ आपको अनाउंसमेंट आपको आपका नोटिफिकेशन बार में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो CoinDCX को आप आपका जो नोटिफिकेशन का परमिशन है उसको अलाउ करके रखना मत भूलना। साथ ही में CoinDCX प्लेटफॉर्म पर आओ। तो अभी आपका जो काम है, CoinDCX एप्लीकेशन के अंदर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप आपका अकाउंट ओपनिंग कंप्लीट कर लो। फ्यूचर ट्रेडिंग का जो विंडो है उसके अंदर आप पोजीशन लेना स्टार्ट कर दो, तो फिर आप इजीली जीत सकते हो ऐसा ही एक्साइटिंग गिफ्ट्स। अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और एक नया वीडियो के साथ।